हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बप्पा फिजिक्स। हम लोग इस समय सीबीएसई 12th स्टैंडर्ड का फिजिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। उसी श्रृंखला के तहत हमारा जो पहले यूनिट चल रही है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका लास्ट टॉपिक है। हमारा टॉपिक ना कह करके हम ये कहें कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो जो जिस टॉपिक से आए हुए हैं वो तो ने किया ये है कि जितने भी आपके उसमें बनाए जाते हैं, सीरीजेस बनाई जाती हैं अलग अलग फॉर्मेट में, सभी फॉर्मेट के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व पर जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे, आपके सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सबको हम कवर करना है। तो आपका आज का जो है वो जो क्वेश्चन है वो जरा देख लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो रिपीट हुए हैं, दो बार तीन बार रिपीट हुए हैं, यानी लगभग हर साल पूछे गए हैं इससे। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आर्टिकल भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो पहला है आपका, विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन हाउ ए पीएन जंक्शन डायोड वर्क्स एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है आपका, इस सेम ईयर में नहीं पूछे गए हैं, अलग अलग ईयर में पूछे गए हैं। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर and explain its working showing its input and output waveform। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों क्वेश्चन हमारे जो रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चन में एक में हाफ वेव रेक्टिफायर की बात की गई है, दूसरे में फुल वेव रेक्टिफायर की बात की गई, यानी आपको ये दोनों पढ़ने हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि रेक्टिफायर क्या होता है। तो रेक्टिफायर जान लीजिए आप, हिंदी में तो दिष्टकारी कहते हैं, बहुत ज्यादा उससे समझ में आपको नहीं आने वाला। आप ये समझ लीजिए, मोटे मोटी ये समझ लीजिए कि रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस होती है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करती है। लेकिन यहां पर प्योर डीसी हमको नहीं मिलती। यहां पर जो डीसी मिलती है वो पल्सेटिंग होती है। पल्सेटिंग का मतलब ये होता है कि उसमें एसी के कंपोनेंट्स मिले हुए होते हैं। तो इसलिए ये नहीं हम कह सकते हैं कि हमको जो है बैटरी का काम खत्म हो जाए, हम सिर्फ एक रेक्टिफायर ला करके लगा दें और एसी से हमको डीसी मिलने लगे, ऐसा नहीं होगा। तो रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस, डेफिनेशन आप इसके देख लीजिए, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है कि व्हाट इज रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which converts AC into unidirectional but pulsating current। कन्वर्ट कर देगी, यूनिडायरेक्शनल कर देगी, यानी डायरेक्शन, दो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव और निगेटिव, एक ही डायरेक्शन में आपको करंट देगी, लेकिन वो पल्सेटिंग होगी करंट। कैसे होगा, वेव फॉर्म कैसा होता है वो भी जब फिगर बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एसी का वेव फॉर्म कैसा होता है। और हालांकि डीसी का जो वेव फॉर्म है वो भी आपको पता होना चाहिए। यहां हमको प्योर डीसी नहीं मिलती है, फिर से आपको बता रहे हैं। दूसरी बात, एक इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आपका आ सकता है कि अगर हम डायोड को एज ए रेक्टिफायर यूज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायस में उसका कितना होगा, जीरो होगा या ज्यादा होगा या कम होगा। तो उसके लिए पॉइंट भी हमने दे दिए हैं। एन आइडियल रेक्टिफायर, जो कि होता नहीं कोई भी रेक्टिफायर आइडियल, an ideal rectifier offers no resistance in forward bias direction। फॉरवर्ड बायस डायरेक्शन में कोई भी आपका जो आइडियल रेक्टिफायर होगा वो रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता, यानी रेजिस्टेंस उसमें नहीं होता। आइडियल की बात हम कर रहे हैं, व्यवहारिक में हल्का फुल्का आपको मिलेगा। दूसरी, सिंस द डायोड्स आर यूजिंग फॉर रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए, यानी एसी को यूनिडायरेक्शनल डीसी में चेंज करने के लिए या यूनिडायरेक्शनल परसेंटेज करंट में चेंज करने के लिए इसी को रेक्टिफिकेशन कहा जाता है, जिसके थ्रू हम इस चेंज करते हैं। क्योंकि डायोड का यूज किया जाता है इसलिए इसको डायोड रेक्टिफायर भी कहते हैं। पीएन जंक्शन डायोड रेक्टिफायर, सेमी कंडक्टर डायोड रेक्टिफायर। अब टाइप्स देख लीजिए, दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो चलिए इन दोनों को हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम और उसका वेव फॉर्म और उसकी वर्किंग देख लेते हैं जल्दी से। कोशिश करेंगे कि आपकी जो लैंग्वेज हो बिल्कुल आसान हो, बिल्कुल सिंपल हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। आइए हम लोग देख लेते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। दो टाइप के होते हैं आपके रेक्टिफायर, एक फुल हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर देख लेते हैं।
डेफिनेशन तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि इफ वन डायोड इज यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन देन इट इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर एक पीएन जंक्शन डायोड का रेक्टिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है तो उसे हम हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। सर्किट डायग्राम इसका देख लीजिए। सर्किट डायग्राम बहुत सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस आप एक बार बना लीजिएगा, बस आराम से बन जाएगा। देखिए सर्किट डायग्राम के लिए आपको चाहिए क्या, एक आपका ट्रांसफार्मर चाहिए, एक आपका डायोड चाहिए, एक आपका लोड चाहिए और इनपुट वोल्टेज चाहिए, बस इतना। तो ये देखिए, ये हमने यहां पर एसी इनपुट वोल्टेज लगाया हुआ है। ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होती है, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी, वो हमने बना रखा है यहां पर। और एक डायोड हमने यहां पर यूज कर रखा है, एक हमने लोड लगा रखा है। इसी लोड के थ्रू हम डीसी आउटपुट लेंगे, पल्सेटिंग डीसी आउटपुट। और तो इसकी वेवफॉर्म भी देख लीजिए, इसके दो टर्मिनल्स हैं ए एंड बी, और इसकी वेवफॉर्म देख लीजिए। देखिए एसी का जो वेवफॉर्म होता है, जो इनपुट वोल्टेज आपने यहां पर दिया हुआ, यानी इनपुट वेवफॉर्म हमारा जो है वो ये है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यानी इसके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल भी होती है और नेगेटिव हाफ साइकिल भी होती है, जो इनपुट हमने दिया हुआ है। और ये हमारा रेक्टिफाइड आउटपुट है, यानी ये एज ए रेक्टिफायर जब काम करेगा हाफ वेव रेक्टिफायर, तो वो ये देगा हमको। तो ये आउटपुट वेवफॉर्म है। इस फॉर्म में भी आपको ये बनाना है, ऐसे एक साथ बनाना है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। इनपुट का वेवफॉर्म ये है, पॉजिटिव नेगेटिव, और आउटपुट का वेवफॉर्म हमारा ये। अब आ जाते हैं इसके कंस्ट्रक्शन, बहुत आसान कंस्ट्रक्शन ये कि एक ट्रांसफार्मर ले लीजिए। ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होती हैं आपकी, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी को एसी इनपुट वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर, देखिए जो फिगर बनाया आपने वही लिखना है। इन दिस रेक्टिफायर a transformer T is connected with an AC input voltage। AC input voltage के साथ आपने कनेक्ट कर दिया with its primary coil P को AC input voltage के साथ हमने कनेक्ट कर दिया, and its secondary S is connected। उसका secondary S जो है वो किसके साथ कनेक्ट है वो देख लीजिए, with a diode D, एक डायोड D के साथ कनेक्टेड है। the secondary S है ये टू टर्मिनल्स, ये सेकेंडरी जो कॉइल है आपके, इसके दो टर्मिनल है A और B। The terminal A is connected with P side of the diode। आप देख पा रहे होंगे A को हमने P साइड से कनेक्ट किया है और B को हमने N साइड से कनेक्ट किया है। B is connected with N side of the diode through the load resistance RL। ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है। अब इसकी वर्किंग देख लीजिए। देखिए क्योंकि वर्किंग में हमने AC इनपुट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि AC हमारे पास हमारे पॉजिटिव हाफ साइकिल भी होती है, निगेटिव हाफ साइकिल भी होती है, तो एक एक हाफ साइकिल लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब देखिए जो पॉजिटिव हाफ साइकिल आप यहां पर कंसीडर कर रहे होंगे, उस वक्त हमारा जो ए होगा वो पॉजिटिव होगा और बी होगा वो नेगेटिव होगा। इस कंडीशन में ए पॉजिटिव यानी पी पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, यानी ये, और एन नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, यानी डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस के तरीके से बिहेव करेगा, यानी करंट हमको कंडक्ट करेगा, करंट हमको मिलेगी, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में करंट मिलती है। In this case, when an AC input signal is applied, the terminal A is positive and B is negative, then the diode works as a forward bias and conducts the current through the load RL। करंट का कंडक्शन वो करेगा फॉरवर्ड बायस के उसमें। अब आ जाते हैं फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल में। जब आप आएंगे, जब इस कंडीशन को आप जो है कंसीडर करोगे, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा और ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ये जब नेगेटिव हो गया, यानी P को आपने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, N को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, तो डायोड आपका रिवर्स बायस के तरीके से काम करने लगेगा और करंट का कंडक्शन नहीं करेगा। In this case, when an AC input voltage is applied, the terminal A is negative and B is positive, so diode works as a reverse bias and does not conduct the current। इसका मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही करंट मिलेगी, जैसा कि आपको यहाँ आउटपुट वेवफॉर्म दिख रहा है। निगेटिव कट हो जाएगा, यानी ये आउटपुट फिर निगेटिव कट, फिर ये आउटपुट, फिर निगेटिव कट, फिर ये आउटपुट। तो देखिए क्योंकि आपकी जो करंट है वो रुक रुक के मिल रही है आपको, इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर का हम यूज नहीं करते हैं करंट उसमें रेक्टिफिकेशन के लिए। तो इसका क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन ये है कि हम फुल वेव रेक्टिफायर का यूज करें। तो इसमें आप लिख सकते हैं इसकी समरी में, thus in a half wave rectifier only positive half cycle gives the output voltage, not negative half cycle। नेगेटिव हाफ साइकिल में आपको करंट इसमें नहीं मिलती। तो ये आपका
हाफ वेव रेक्टिफायर का पूरा फुल क्वेश्चन है, 3 नंबर और 2 नंबर दोनों में पूछा गया। सिर्फ सर्किट डायग्राम पूछेगा अगर तो सिर्फ आपको ये बनाना, बस और कुछ नहीं करना। तो चलिए अब हम लोग इसी के साथ फुल वेव रेक्टिफायर भी कर लेते हैं। जाते हैं फुल वेव रेक्टिफायर आपका। तो फुल वेव रेक्टिफायर या इसको सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर भी कहा जाता है। हालांकि फुल वेव रेक्टिफायर आपके दो तरीके के होते हैं, सेंटर टाइप और ब्रिज रेक्टिफायर। तो वो ब्रिज रेक्टिफायर आपके कोर्स में है नहीं, उस पर भी क्वेश्चन पूछे नहीं गए। तो फुल वेव रेक्टिफायर आपके यहाँ सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर ही है। तो चलिए देखिए, इफ टू डायोड्स आर यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन देन इट इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। पहले वाले में 1 डायोड का यूज किया जाता था, इसमें 2 डायोड का यूज किया जाता है। ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड का यूज किया जाता है। तो सर्किट डायग्राम देख लीजिए, उसी सर्किट डायग्राम को हमने जो है उसमें जो बनाना था एक्स्ट्रा वो बना दिया, आप देख लीजिए। इसीलिए हमने कहा था सर्किट डायग्राम भी आपका ये बहुत आसान सा है। एसी इनपुट वोल्टेज वही है, ट्रांसफार्मर वही लगा हुआ है, डायोड हमारा वही लगा हुआ है, बस एक हमने डायोड इसमें एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है। एक हमने डायोड एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है, वही 2 टर्मिनल है सेकेंडरी कॉइल के, और इसके सेंटर टैपिंग करके हमने यहाँ पर लोड ले लिया। यानी हमको इस डीसी के थ्रू, इस जो रेजिस्टेंस लोड लगा हुआ है इसके थ्रू हमको आउटपुट लेना। वेव फॉर्म देख लीजिए हमारा, ये इनपुट वेव फॉर्म है, ये आउटपुट वेव फॉर्म है हमारा। इनपुट हमारा वही रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन आउटपुट हमारा इसमें चेंज हो गया। जो हमारे कट हो जाते थे हाफ नेगेटिव हाफ साइकिल, वो हमको इसमें पूरा मिल रही। कैसे मिल रही वो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में सेम लैंग्वेज, जो कुछ आपके पास, एक आपके पास ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल एसी इनपुट से कनेक्टेड है, सेकेंडरी कॉइल जो है हमारी वो 2 डायोड से कनेक्टेड है, D1 और D2 से। सेकेंडरी के पास 2 टर्मिनल A और B है, और एक हमारे पास लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसी सेकेंडरी के साथ। In this rectifier, a transformer T is connected with an AC input voltage with its primary coil P, and its secondary AC is connected with 2 diodes. With 2 diodes, D1 and D2. The secondary S has 2 terminals A and B. The terminal A is connected with the diode D1 and B is connected with the diode D2. And B is connected with diode D2 through the load RL. बस इतनी सी हमारी, ये आपको लिखना पड़ेगा। वर्किंग भी आएगी तब भी आपको ये लिखना पड़ेगा। सबसे वर्किंग एक साथ लिखी जाती है। अब आते हैं वर्किंग पर मेन इसकी। अब देखिए, इसमें चूंकि 2 डायोड हो गए, पहली वर्किंग हमारी वही है। हमको क्या करना, पहले हाफ साइकिल पॉजिटिव लेना, फिर नेगेटिव। पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आप इसका कंसीडर करोगे तो उस वक्त हमारा ये जो डायोड, ये जो टर्मिनल ए होगा ये पॉजिटिव होगा और ये हमारा नेगेटिव। जब ये पॉजिटिव यानी पी पॉजिटिव यानी और एन नेगेटिव से कनेक्टेड है हमारा, तो इसका मतलब ये हमारा फॉरवर्ड बायस के तरीके से काम करेगा। यहां पर जब हम आएंगे बी नेगेटिव यानी पी को नेगेटिव से अगर आप कनेक्ट कर दोगे तो ये हमारा रिवर्स बायस के तरीके से बिहेव करेगा, वर्क करेगा। यानी करंट आपकी इसमें मिलेगी और कुछ इस तरीके से, ये फ्रॉम सी टू डी। ये वर्क करेगा, ये नहीं वर्क करेगा। यानी हाफ साइकिल आपकी वर्क कर रही है, हाफ नहीं कर रही, हाफ में नहीं मिलेगा। In this case, when an AC input signal is applied, the terminal A is positive and B is negative. So the diode D1 works as a forward bias and conducts the current through the load RL from C to D. From C to D works, and D2 works as a reverse bias and does not conduct the current. अब दूसरे आ जाते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। जब आप करोगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। उस वक्त ये फॉरवर्ड बायस के तरीके से काम कर रहा होगा, ये रिवर्स बायस के तरीके से काम कर रहा होगा। यानी ये कंडक्ट करेगा करंट आपका और ये नहीं करेगा। अगेन फ्रॉम सी टू डी देखना है आप, देखिए when an AC input signal is applied, the terminal A is negative, B is positive. So the diode D1 works as a reverse bias and does not conduct the current. Also D2 works as a forward bias and conducts the current through the load RL. Again from C to D. ऊपर वाला C to D, नीचे वाला भी C to D। यानी आपके जो ये वेव फॉर्म है हमारा, वो निगेटिव वाला भी ऊपर ही मिलेगा आपको, पॉजिटिव वाला तो ऊपर मिल रहा था, तो ये आपको मिल गया। अब देखिए इसीलिए यहाँ पर Thus, in a full wave rectifier, we get unidirectional, एक ही डायरेक्शन है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बट पल्सेटिंग, अभी पल्सेटिंग है ये, प्योर डीसी नहीं। प्योर डीसी का जो वेव फॉर्म होता है वो ये होता है, या बहुत हल्का सा इसमें जो है वो वेरिएशन दे सकते हैं। तो ये हमारा
सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत आपके जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सबको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब अगली यूनिट पर हम लोग आगे चलें।